नमस्ते। सब कुछ होते हुए भी यदि ईश्वर की कृपा नहीं है तो मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है। मनुष्य के पास किसी धन, शक्ति, ज्ञान कितना भी क्यों न हो, यदि उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो उसका जीवन अधूरा और निरर्थक प्रतीत होता है। धन बल बुद्धि साथ हो, बिना कृपा सब शून्य, ईश्वर जस न हो मिले, जीवन रहे अधूर। यदि मनुष्य के पास चाहे धन, शक्ति, बुद्धि, बल कुछ भी हो, फिर भी ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। प्रभु का आशीर्वाद ही जीवन को पूर्णता देता है। उसके बिना जीवन सदैव अधूरा प्रतीत होता है। आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं अपने आसपास के जीवन में कि अनेक लोग ऐसे हुए जिन्हें अपार धन, दौलत, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ था, लेकिन उनकी जीवन जो है वह अधूरी रही। वे जीवन में कुछ ऐसे सत्कर्म नहीं कर सके जिसे दुनिया याद रखे। और बहुत लोग ऐसे हुए जिनके पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म कर गए जिसे दुनिया जब जुग जुग तक याद करेगी और वे सदैव जनमानस में जीवित हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। ईश्वर की कृपा पाने से जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जिस पे ईश्वर की कृपा होती है उस पे सभी प्रकार की कृपाएं होती हैं, सभी प्रकार के सहयोग और आशीर्वाद मिलते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन को बिल्कुल अनुशासित रखना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। अपनी दैनिक दिनचर्या को सत्कर्मों से युक्त करना चाहिए। इसलिए हमें सबसे प्रथम सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए। बिना दिखावे के ईश्वर की प्रार्थना करना और दूसरों की सहायता करना, सत्कर्म करें, माता पिता की सेवा करें। कहा गया है कि माता पिता ईश्वर के समान हैं, ईश्वर के साक्षात रूप धरती पर हैं। यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो सब लोगों की सेवा हो जाती है। कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील होने से, माता पिता की सेवा करने से, नित्य वृद्ध जनों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए सत्कर्म करें, दया का भाव रखें, अहंकार का त्याग करें। घमंड किस चीज़ की? थोड़े ही दिनों में हमें संसार से अलविदा होना है और सारी शक्ति, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ ही छूट जाएगा। और क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचिते यह अधम शरीरा। 5 चीज़ों से मिला हुआ, बना हुआ, निर्मित यह जो शरीर है, यह उन्हीं 5 चीज़ों में विलीन हो जाएगा। इसलिए अहंकार का त्याग कर धैर्य और संतोष रखें। जीवन में निष्काम भाव से सेवा करें, धार्मिक एवं नैतिक जीवन जिएं। आशा है आप
सत्य, प्रेम और करुणा को अपने जीवन में उतार कर एक रिलीजियस एंड मोरलफुल लाइफ जिएंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे और दूसरे को भी अपने व्यवहार से प्रेरित कर उन्हें सत्कर्म में रत रहने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।